अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद शेख, डिफेंस सेक्टर के साथ। पाक फ़ज़ाइया 2030 तक अपने तमाम F-7P-G और F-7P तैयारे फारग करने जा रही है। पाक फ़ज़ाइया ने ऐसे 180 तैयारे चीन से हासिल किए थे जिनको मुल्की तौर पर ओवरहाल, रीबिल्ड और उसमें एडवांसमेंट की जो फैसिलिटी थी वो कामरा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में मौजूद थी। 1988 में जब पाक फ़ज़ाइया को प्रेसलर अमेंडमेंट के तहत F-16 तैयारों की फरहमी रोक दी गई थी, तो पाक फ़ज़ाइया ने अपने तमाम राजतैयारों को नए सिरे से अपग्रेड कर लिया था और चीन से J-7 को हासिल किया गया था। पाक फ़ज़ाइया ने कामरा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में बहुत कामयाबी से ना सिर्फ मिराज तैयारों को ओवरऑल और रीबिल्ड किया, बल्कि उनमें एडवांसमेंट के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे वो भी चलाए। F-7 जो है PG और F-7P भी पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में बहुत कामयाबी से जो है वो अपग्रेड किए गए, मैन्युफैक्चर किए गए। और इस तैयारी की हालत और किस्मत बदलने में कामरा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। कई ममालिक ने J-7 तैयारों में अपनी ज़रूरियात के तहत आलात नस्ब किए और इस्तेमाल किए। पाक फ़ज़ाइया के लिए MiG-21 तैयारों की टेक्नोलॉजी नई ना थी। अरब इसराइल जंग में पाक फ़ज़ाइया के पायलटों ने हिस्सा लिया था, इसलिए वो MiG-21 और मेराज तैयारों की जो सलाहियत थी उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थे। बाद में दोनों तर्ज के तैयारे पाक फ़ज़ाइया का हिस्सा बने। पाक फ़ज़ाइया में MiG-21 यानी F-7 तैयारे जो हैं तकरीबन 45 साल सर्विस देकर 2030 में मुकम्मल तौर पर फ़ारग कर दिए जाएंगे। पाक फ़ज़ाइया के पास मुस्तकबिल की ज़रूरियात के लिए जदीद तरीन JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C तैयारे मुयसर हैं, और पाक फ़ज़ाइया को मुस्तकबिल में J-31 स्टेल्थ तैयारे खरीदने में भी जो है दिलचस्पी है और इस सिलसिले में काम जारी है। ऐसी सूरत हाल में पाक फ़ज़ाइया को जदीद तरीन लड़ाका जेट तैयारों की भी ज़रूरत होगी जो कि तरबियत के लिए इस्तेमाल हो सकें। पुराने T-37 तैयारे जो हैं वो अब बहुत पुराने हो चुके हैं और नई टेक्नोलॉजी के जो लेवल है उस पर पूरे नहीं होते थे, क्योंकि चीन ने भी मुल्की तौर पर JL-9 और JL-10 जो तैयारे बनाए थे वो इसलिए बनाए थे कि अपने जो जदीद प्लेटफॉर्म है यानी J-31 J-20 और इन तैयारों पर जो उनकी तरबियत है अपने पायलटों की और जदीद अंदाज में की जा सके। इसी चीज़ को आगे लेके चलते हुए अगर ये सोचा जाए कि पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ा जो है वो ख़रीदार और इस्तेमाल कुरंदा था J-7 का, तो पाक फ़ज़ाइया को भी JL-9 में दिलचस्पी का इजहार करना चाहिए और ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि JL-9 के तकरीबन 50% पुर्ज़ाजात J-7 के हैं। दरअसल चीन ने अपने F-7 तैयारों की जगह ने J-10C और J-16 को दे दी है जो 4.5 जनरेशन के हैं। लेकिन हकीकतन तकरीबन अगर देखा जाए तो तकरीबन 1200 तैयारों के फ्लीट को डब्बों में बंद कर कर नहीं रखा जा सका। इस सूरत हाल में चीन के माहिरीन ने अपनी पुरानी तकनीक अपनाई और J-7 को एक नई शक्ल दे दी, और चीन ने J-6 तैयारों को नाक और साइड इनटेक लगाकर जिस तरह Q-5 बनाया था, और J-7 को के जो मॉडल से जिनके ट्विन इंजन लगे हुए थे उनको साइड इनटेक और नोज लगाकर जो है वो J-8-2 बना लिए थे। तो अब ये सूरत हाल थी कि J-7 को नई शक्ल देते हुए भी ये उनको यही सोच सामने थी, और इसी तरबीती मकासद के लिए उन्होंने अपने मुल्क में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसकी कामयाबी जो है वो चीन की एविएशन इंडस्ट्री की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। यानी JL-9 को एक नया रूप दिया गया और इसमें जो सारे पुर्ज़ाजात थे तकरीबन वो J-7 के लगाए गए और JL-9 का रूप देकर उसमें एक नया तैयारा बना दिया गया। शुरू में 70% जो आलात थे वो JL-9 में J-7 ही के थे, फार्मूला वही था, लेकिन ये है कि नाक और साइड इंटेक्स लगाकर इसको एक नई सूरत हाल दे दी गई। और 80 की दहाई में जो FC-1 के हवाले से भी चीन का प्लान था वो, क्योंकि पाक फ़ज़ाइया ने FC-1 की हैयत ही बदल के रख दी थी पाकिस्तान को, क्योंकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, और चीन ने ये सारा प्रोजेक्ट पाकिस्तान की साइड पे ही कर दिया था, इसलिए FC-1 का जो असल प्लान था वो बीच में ही रह गया था। उस FC-1 के जो आइडिया है उसको JL-9 पर काफ़ी हद तक अप्लाई किया गया है, और इस तैयारी की टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली
J7 पर बेस करती है। लेकिन इसकी कामयाबी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ की गई। उसमें डवर्टलेस इनटेक्स लगाए बनाए गए हैं, कॉकपिट बिल्कुल नया है, और इसकी कनोपी जो है वह थोड़ी सी ऊंची करके उसको बड़ा खूबसूरत शक्ल और बेहतर शक्ल दी गई है। और इस तैयारे की जो रीडिज़ाइनिंग है अगले साइड की ख़ास तौर पर, वो बहुत ही बेहतरीन है, और उसने एक इस तैयारे को चार चार निगाह दिए हैं। ये जे त्यारा जो है JL9 से अब FTC-2000G बन चुका है, जो कि बहुत सारी दुनिया के एयर फोर्सेस के लिए एक ख्वाब और एक ज़रूरत बन गया है। चीन इन तैयारों को अपनी बहरिया और फ़ज़ाइया दोनों के लिए इस्तेमाल कर रहा है और अप्रूव किए जा चुके हैं। चीन की बहरिया के जितने भी तैयारे हैं, उनके जो पायलट्स हैं, उनकी तरबियत के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे ख़ास तौर पर उन सबको इसी JL9 पर तरबियत दी जा रही है। और इसमें शानदार जो सलाहियतें हैं वो, उसके साथ इसकी कम कीमत जो है वो भी इसमें बहुत बड़ी दिलचस्पी पैदा करती है, क्योंकि इस तरह के जहाज़ की कीमत जो है वो तकरीबन 20 से 25 मिलियन डॉलर है, जबकि इसकी कीमत F7 की टेक्नोलॉजी पर खड़े होने की वजह से सिर्फ 10 मिलियन डॉलर के करीब है। ये एक लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट भी है और एडवांस जेट ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस तैयारे को सूडान और म्यांमार ने चीन से ख़रीदा है, और चीन ने अपनी फ़ज़ाइया में भी इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के लिए ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की अभी अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जिन भी J7 तैयारों को अपने मुल्क में बना चुका है और उनको डब्बों में बंद कर कर रखा जा रहा है, और उसकी फैसिलिटी को किसी और तैयारे के लिए या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्यों ना इन तैयारों को दोबारा नए सिरे से जो है वो बनाया जाए, जिस तरह के चाइना ने ये एक्सपेरिमेंट बड़ी कामयाबी से किया है। और ऐसे तरबीती और लड़ाका तैयारे दोनों ही बनाए जा सकते हैं। कम से कम मेरे नज़दीक तो ये बड़ा ही एक ज़बरदस्त मौका है कि एक सेकंड डिफेंस लाइन भी क्रिएट हो जाएगी। तरबियत के लिए आपको 50 से 60 तैयारे मैसर आ जाएंगे, और जो कि डुअल सीटर होंगे। और इसके अलावा जो है वो, अगर सिंगल सीटर इसको बना लिया जाए तो ये बड़ा ही कामयाब, बेहतरीन और अच्छा लड़ाका तैयारा होगा, जो कि तकरीबन 9000 जो किलोग्राम वज़न है वो उठा सकता है, और इसमें कई जो है बड़ी शानदार ऑप्शन मौजूद हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये तैयारा बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगा। ये भी एक बड़ी मज़ेदार बात है कि जो FTC-2000 और F7 दोनों की जो साइज़, हाइट, विंग्स, टेक ऑफ वेट और तकरीबन स्पीड जो है उसमें फ़र्क है। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें FTC-2000G बेइंतहा बेहतर है F7 से, और पाकिस्तान को फोर्थ जनरेशन का एक तैयारा बड़ी ही सस्ती, कम कीमत और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में मैसर आ जाएगा।